तो क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन। बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इस डेरिवेशन का नाम है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक। इसकी भैया 3 कंडीशन है। देखिए, संपर्क में 2 लेंस रखे जा सकते हैं, दोनों उत्तल भी हो सकते हैं, दोनों अवतल लेंस भी संपर्क में रखे जा सकते हैं, एक उत्तल और एक अवतल को रखा जा सकता है। तो तीनों स्थितियों के बारे में हम अच्छी तरीके से यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली स्थिति को आप हेडिंग बना लीजिएगा, जब दोनों लेंस उत्तल हों। जब दोनों लेंस क्या हो भाई, उत्तल हों, तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी वो क्या होगी। बाकी आगे की दोनों स्थितियाँ अभी आगे सीखेंगे, समझिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, 2 लेंस ले लिया हमने। एक लेंस हमने L1 ले लिया मान लीजिए, और एक दूसरा लेंस हमने आपके समक्ष बना लिया अवतल लेंस। थोड़ा हाथ से बना रहे हैं तो लेंस थोड़ा सा जो है एकदम सही नहीं बनेंगे, लेकिन आपको समझना होगा। तो हमने 2 लेंस बना लिए। तो लिखेंगे सबसे पहले, देखिए कुछ हिंदी आप सभी लोग लिख लिया करें क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर पूरी हिंदी नहीं आ पाती है। तो लिखेंगे कि माना हमारे पास 2 पतले लेंस हैं, पतले लेंसों की बात हुई है। माना 2 पतले लेंस हैं, एक है आपका L1 और एक लेंस है आपका L2, ठीक है, जो कि परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, पहले लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपकी F1 है और दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपकी F2 है। दोनों लेंस आपके उत्तल लेंस हैं, ठीक है, और दोनों लेंसों की जो मुख्य अक्ष है वो आपकी एक ही है। दोनों लेंसों की जो मुख्य अक्ष है वो क्या है, एक ही है। तो इस प्रकार हमने 2 लेंसों को क्या कर दिया भाई, परस्पर संपर्क में रख दिया है। तो इतनी बात आप सभी लोग लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि माना हमारे पास 2 पतले लेंस L1 व L2 हैं जो कि परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है, F2 है। दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष एक ही है। अब हम क्या करेंगे, इस लेंस के सम्मुख एक वस्तु रखेंगे। वस्तु को हम O से लिखते हैं, O फॉर ऑब्जेक्ट, जिसकी पहले लेंस से जो दूरी है वो आपकी कितनी है, U है, क्योंकि वस्तु की दूरी को U से लिखा जाता है। अब वस्तु चलने वाली पहली प्रकाश की किरण जाएगी लेंस के पहले पृष्ठ पर आपतित होगी। ये लेंस का पहला पृष्ठ है। तो आप सभी लोगों ने अपवर्तन की घटना पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। अब चूंकि जब ये पहले पृष्ठ पर आपतित होगी, किसी गोली पृष्ठ का जो अभिलंब होता है, जैसे ये आपका गोली पृष्ठ है, ये मुख्य अक्ष है, तो अगर ये गोली पृष्ठ इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, तो वक्रता केंद्र से जो आपकी रेखा खींची जाती है वो गोली पृष्ठ पर क्या होती है, अभिलंब होती है। तो जैसे यहाँ पर देखा जाए तो इस पृष्ठ के लिए अभिलंब कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और हमने अपवर्तन की घटना में पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। देखिए, इसका अभिलंब कुछ ऐसे ही होगा, और ये प्रकाश की किरण चूंकि विरल से सघन में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगी। अब जब ये झुकेगी तो दूसरे पृष्ठ पर आ जाएगी। अब दूसरा पृष्ठ आपका ऐसे है तो इसका अभिलंब आपका कुछ ऐसे खींचा जाएगा क्योंकि इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। ये भी तो गोली पृष्ठ है। तो हमने कहा किसी गोली पृष्ठ का जो अभिलंब होता है वो उसके वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो जब इस गोली पृष्ठ पर ये प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पर भी अपवर्तन की घटना होगी। और आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो इसका जो अभिलंब होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे मानते हैं इस बात को। अभिलंब जो होगा इसका कुछ इस तरीके से होगा। तो जब ऐसे जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हटेगी क्योंकि अब प्रकाश किरण सघन से विरल में निकल रही है। तो अभिलंब ऐसे होगा और इससे ये दूर भागेगी तो ये ऐसे आ जाएगी निकल के, और ये बिंदु होगा आपका I डैश। लेकिन ये प्रकाश की किरण निकल के तब यहाँ पर आएगी जब ये जो लेंस L2 है वो आपका अनुपस्थित होगा। लेंस L2 इस स्थिति में क्या है, अनुपस्थित है। तब जो लेंस L1 है U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है क्या कहाँ पर बनाता है, I डैश पर बनाता है, जिसकी जो प्रथम लेंस से दूरी होगी, अर्थात इसकी स्थिति जो होगी वो V डैश होगी। प्रथम लेंस से इसकी दूरी कितनी होगी, V डैश होगी। इस बात को समझिएगा पहले आप। चलिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। लेंस L2 इस स्थिति में क्या है भाई, अनुपस्थित है। तो जो लेंस L1 है वो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है, I डैश पर, जिसकी दूरी जो प्रथम लेंस से है वो कितनी है, V डैश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंस L2 की अनुपस्थिति में, क्या लिखेंगे, लेंस L2 की अनुपस्थिति में, जब लेंस L2 ना हो, लेंस L2 की अनुपस्थिति में जो लेंस L1 है, क्या लिखेंगे,
लेंस L1 U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? V डैश, या हम कह सकते हैं I डैश पर बनाता है। लेंस के दूसरी ओर I डैश पर बनाता है, जिसकी जो लेंस L1 से दूरी कितनी है? V डैश है। आप सभी लोग लिख सकते हो, ज़्यादा लैंग्वेज यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या हो गई? U, और पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? V डैश। तो पहले लेंस की फोकस दूरी आपने F1 मानी है, तो लिखेंगे तब लेंस के सूत्र से, किसके सूत्र से? लेंस के सूत्र से, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जब हमें फोकस दूरी, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति पता होती है तो लेंस का सूत्र लगाते हैं। लेंस के सूत्र से लेंस 1/f बराबर आपका होता है 1/v माइनस 1/u। अब पहले लेंस के लिए वस्तु की स्थिति तो आपकी u है, तो u के स्थान पर u ही रहने देंगे, लेकिन पहले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब की स्थिति वो आपकी v डैश है, अर्थात v के स्थान पर v डैश हो जाएगा। और पहले लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपकी f1 है, तो f के स्थान पर f1 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो जब लेंस L2 आपका अनुपस्थित होता है तो लेंस L1 वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? I डैश पर। अब जब लेंस L2 अनुपस्थित नहीं होगा, जब लेंस आपका L2 अनुपस्थित नहीं होगा तो देखिए क्या होगा। जब लेंस L2 अनुपस्थित नहीं होगा तो ये जो I डैश पहले लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ये आभासी प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा। और कैसी वस्तु का कार्य करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएगा? ध्यान से समझिए। जब ये लेंस आपका L2 अनुपस्थित नहीं होता तो ये प्रकाश किरण यहाँ से चलती है और इस पृष्ठ पर आती। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती, देखिए ये आपका क्या है, सॉरी विरल है माध्यम, विरल से सघन में आती तो इस लेंस के पहले पृष्ठ पर आती, तो प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती। हमने पढ़ा है कि कोई प्रकाश किरण अगर विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है? वो झुक जाती है। तो इस गोली पृष्ठ का जो अभिलंब होगा वो आपका ऐसे ही तो होगा। तो चूंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही तो ये अभिलंब की ओर हल्का सा ऐसे झुक जाती कि नहीं झुक जाती, क्योंकि प्रकाश किरण अब यहाँ पर पुनः विरल से सघन माध्यम में आ रही थी। अब जैसे यहाँ पर इस दूसरे वाले लेंस के दूसरे पृष्ठ पर आती तो अब यहाँ पर देखिए सघन से विरल में जाने लगी। और जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो जैसे इस गोली पृष्ठ का अभिलंब खींचेंगे तो इस गोली पृष्ठ का अभिलंब कुछ ऐसे ही तो होगा, वक्रता के जिसका इधर ही की ओर होगा। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो इस रेखा से दूर हटने का मतलब इधर है झुक जाना, ठीक। जब यहाँ पर इधर ऐसे निकल के आ जाएगी तो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पर काटेगी यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, किस लेंस द्वारा? L2 लेंस द्वारा। और इस बिंदु का नाम दे दिया हमने I। तो लेंस L2 द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो I डैश पर बनता है, जिसकी लेंस L2 से जो दूरी है वो आपकी V है। कितनी है भाई? V है, क्योंकि I पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है लेंस L2 द्वारा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लेंस L2 है वह जो है इस आभासी वस्तु का, देखिए I डैश जो है लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो इस आभासी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो I डैश पर बनाता है, जिसकी लेंस L2 से जो दूरी है वो कितनी है? V है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो है लेंस L2 की उपस्थिति पर, ठीक है, लिखेंगे जो I डैश है वो लेंस L2 के लिए किसका कार्य करता है? आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। और उसका प्रतिबिंब, देखिए लेंस L2 प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? और उसका प्रतिबिंब I डैश का जो प्रतिबिंब है L2 और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? लेंस L2 कहाँ पर बनाता है? I पर बनाता है, I पर बनाता है। तब पुनः क्या लगाएंगे हम? लेंस सूत्र लगाएंगे, क्योंकि लेंस L2 के लिए भी प्रतिबिंब की स्थिति पता है, वस्तु के लिए ये I डैश कार्य कर रहा है, फोकस दूरी F2 हमने माना है। तो पुनः क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र लगाएंगे, पुनः लेंस सूत्र से, ध्यान दीजिएगा, पुनः लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जो लेंस L2 है उसके लिए अगर वस्तु की बात करें तो वस्तु कार्य कर रहा है I डैश, ठीक है। तो चूंकि देखिए दोनों पतले लेंस हैं और संपर्क में रखे गए तो ये वाली जो दूरी होगी बहुत कम दूरी होगी। तो जैसे मैंने पहले लेंस से I डैश तक की दूरी V डैश मानी थी, तो आप दूसरे लेंस से भी यहाँ तक की दूरी V डैश मान सकते हो। ये बहुत कम दूरी होगी। अगर आप अभी T दूरी मानोगे भी
तो लेंस मेकर सूत्र के तरीके से छोटी दूरियों को वैसे भी डेरिवेशन में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो चूंकि बहुत छोटी दूरी है इसलिए लेंस L2 से भी I' तक की दूरी हम कितनी मान के चलेंगे, V' मान के चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लेंस L2 के लिए जो ये दूरी है ये वस्तु की दूरी है, लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी V है। तो ध्यान दीजिएगा F के स्थान पर F2 हो जाएगा, क्योंकि लेंस L2 की जो फोकस दूरी है वो F2 है, और लेंस L2 के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो आपकी V है, तो V के स्थान पर V रहेगा। लेंस L2 के लिए जो वस्तु की दूरी है वो आपकी V' है, अर्थात U के स्थान पर हम कितना लिख देंगे भैया, V' लिख देंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 2। बस इतना समझ में आ गया तो समझ लीजिए डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। अब वही पुराना काम क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से। चलिए भाई समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 में 1/F1 है, समीकरण 2 के LHS में 1/F2 है, 1/F1 + 1/F2। RHS को जोड़ेंगे, ठीक है। इधर रफ करना ही पड़ेगा, फिगर को आप नोट कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आप फिगर को हम रफ कर देंगे, फिगर का कोई काम नहीं। ओके चलिए इसको रफ कर देते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है और डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है। चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 के LHS में 1/F1, समीकरण 2 के LHS में 1/F2। 1/F1 की वैल्यू रखिए 1/V' माइनस 1/U। F2 की वैल्यू रखिए कितनी है, 1/F2 की वैल्यू 1/V माइनस 1/V'। हमने क्या किया, LHS को जोड़ लिया, RHS को हमने जोड़ लिया है। अब 1/V' ये माइनस का है, 1/V' ये प्लस का है, ये बच गया 1/F1 + 1/F2 बराबर, ये कितना बचेगा, 1/V प्लस का है माइनस का 1/U है। इसको मान लेंगे समीकरण 3। समझ गए। अब हम माने कि यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें जिसकी फोकस दूरी F हो, वस्तु की दूरी U हो और प्रतिबिंब की दूरी जो हो V हो। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस भैया प्रयुक्त करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें जिसकी वस्तु से दूरी U, ठीक, तथा प्रतिबिंब की दूरी V तथा फोकस दूरी कितनी हो, F हो। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी पता हो, प्रतिबिंब की दूरी पता हो, वस्तु की दूरी पता हो, तो हम जानते हैं 1/F बराबर कितना होता है, 1/V माइनस 1/U। इसको मान लेंगे समीकरण 4। और समीकरण 3 व 4 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 व 4 से अगर हम देखें तो समीकरण 3 में 1/F1 बराबर 1/F2 बराबर 1/V माइनस 1/U है, और समीकरण 4 में 1/V माइनस 1/U किसके बराबर, 1/F के। अर्थात इस वैल्यू के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, 1/F, इसके स्थान पर लिख दिया, और इधर कितना है, 1/F1 + 1/F2। तो यहाँ पर जो F आया है, F ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, और जो F1 है ये पहले लेंस की फोकस दूरी है, और जो F2 है ये द्वितीय लेंस की फोकस दूरी है। तो इस सूत्र से हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं जब दोनों लेंस हमारे उत्तल लेंस हो। कैसे लेंस हो, जब दोनों लेंस हमारे उत्तल लेंस हो। अच्छा, इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, या इस सूत्र को कैसे लिख सकते हैं, 1/F बराबर F1 F2 का नीचे गुणा हो जाएगा, F2 एक कम F2, F1 एक कम F1, यानी F1 + F2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब सारी कंडीशन इसी सूत्र से हम निकाल लेंगे। मैंने कंडीशन निकाल ली कि जब दोनों लेंस उत्तल हो तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ये होगी। अब देखो, अब ये हो सकता है कि अगर दोनों लेंस हमारे उत्तल हैं तो जो संयुक्त लेंस होगा वो किस लेंस की भांति कार्य करेगा, ये प्रश्न आपका बनेगा। तो अगर दोनों लेंस हमारे उत्तल लेंस हैं तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। लिखेंगे यदि, पहली कंडीशन लिखेगा, यदि दोनों उत्तल हों, दोनों लेंस क्या हो भैया,
उत्तल हों, अगर दोनों लेंस आपके उत्तल होंगे तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, अर्थात f1 का मान भी धनात्मक और f2 का मान भी धनात्मक। तो ये पूरी वैल्यू जो आएगी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी वो धनात्मक ही तो आएगी। तो लिखेंगे जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी वो धनात्मक आएगी। अतः जो संयुक्त लेंस होगा वह किस लेंस की भांति कार्य करेगा? उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, ये आप सभी लोग लिख लीजिएगा, भांति कार्य करेगा। अच्छा, अगर दोनों लेंस उत्तल ना हो करके दोनों लेंस अवतल हो, इसको रब कर दूं मैं थोड़ा सा। चलिए भाई, दोनों लेंस अगर उत्तल होंगे तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। दूसरी कंडीशन, यदि दोनों लेंस अवतल हों, दोनों अवतल लेंस हों और उनको परस्पर संपर्क में रखा जाए। भाई अगर दोनों लेंस अवतल हैं उनको संपर्क में रख रहे हैं तो देखिए इस सूत्र में वैल्यू रखेंगे। जब देखिए इस सूत्र में वैल्यू रखेंगे 1 बराबर f1 प्लस f2 बटे में f1 f2, तो इसमें क्या होगा? f1 की वैल्यू भी ऋणात्मक क्योंकि वो अवतल है, f2 दूसरे वाला लेंस भी अवतल है, उसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक। तो देखिए ऋणात्मक और ऋणात्मक जब जुड़ेगा तो ऊपर का चिन्ह हो जाएगा ऋण और नीचे ऋणात्मक और ऋणात्मक का जो जब गुणन किया जाएगा तो वो हो जाएगा धन। तो ऊपर का चिन्ह ऋण और नीचे का धन, वैल्यू ओवरऑल आपकी ऋणात्मक ही आएगी। ठीक है, जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी वो आपकी ऋणात्मक ही आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि f का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा, लेकिन कुछ भी आए। और अगर लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आ रही है तो इसका मतलब जो लेंस होगा संयुक्त लेंस वह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। अर्थात इस स्थिति में जो संयुक्त लेंस होगा वो किस लेंस की भांति कार्य करेगा? अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। दो कंडीशन हो चुकी, अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, अगर दोनों लेंस अवतल परस्पर संपर्क में रखे गए तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। और तीसरी कंडीशन सबसे मेन कंडीशन, इसको समझ लीजिए। तीसरी कंडीशन में भी 3 कंडीशन बनेंगी। यदि एक उत्तल हो, एक उत्तल व दूसरा अवतल हो, एक लेंस उत्तल हो और दूसरा क्या हो? अवतल हो, तो भैया कंडीशन क्या बन सकती है? ध्यान दीजिएगा। अगर एक उत्तल और एक अवतल होगा, देखिए 1/f की वैल्यू इतनी है, अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो f1 f2 बटे में f1 प्लस f2 होगा। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों पक्षों को पलट दोगे तो f बराबर f1 f2 बटे में f1 प्लस f2 आएगा। अच्छा, अगर दोनों एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा, ठीक है, जैसे एक उत्तल हो गया, ध्यान दीजिए, एक उत्तल, यदि पहला वाला लेंस उत्तल हो गया तो ये आपका f1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो प्लस f1 हो जाएगी और f2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस f2 हो जाएगी, क्योंकि दूसरा वाला उत्तल है। तो f बराबर जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? देखिए भाई, f1 f2, ये माइनस का f2 और बटे में माइनस का f1 f2, क्योंकि इसको हम धनात्मक रखेंगे, इसको ऋणात्मक रखेंगे तो माइनस चिन्ह लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम प्लस रखेंगे क्योंकि f1 आपका उत्तल है और f2 को बनाएंगे हम ऋणात्मक क्योंकि वो अवतल है। इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस अगर नीचे लेकर चले गए तो ऊपर हो जाएगा f1 f2 और नीचे हो जाएगा f2 माइनस f1, क्योंकि माइनस का जब गुणा करेंगे तो ऋणात्मक वाला प्लस हो जाएगा और धनात्मक वाला माइनस। अर्थात इस स्थिति में जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी वो f1 f2 बटे में कितना आ जाएगा? f2 माइनस f1। अगर एक लेंस उत्तल है और एक अवतल लेंस है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक बदल जाएगा, अर्थात ये वाला हो जाएगा। अब इसमें भी 3 कंडीशन क्या कि अगर एक उत्तल है और एक अवतल है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल से ज़्यादा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस से ज़्यादा है, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन, यदि दोनों लेंसों की फोकस दूरी बराबर है। ये तीसरी कंडीशन के अंतर्गत 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, यदि f1 की वैल्यू f2 से बड़ी हो, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से ज़्यादा हो। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस से ज़्यादा है, अर्थात धनात्मक वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी आएगी? देखिए, f1 की वैल्यू धनात्मक आप रखिए और f2 की वैल्यू ऋणात्मक आप रखिए, ठीक है। f1 की वैल्यू ज़्यादा है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ऊपर देखिए प्लस और माइनस का गुणा होकर के ऊपर तो माइनस से हो जाएगा, भले
एक की फोकस दूरी कम है और एक की ज़्यादा है, लेकिन एक उत्तल है, एक अवतल है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होगा। अच्छा नीचे देखिए F2 अवतल लेंस की फोकस दूरी है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो आप क्या रखोगे, ऋणात्मक रखोगे, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो आप क्या रखोगे, धनात्मक रखोगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है आपकी, ज़्यादा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, ज़्यादा है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, कम है। तो जब आप धनात्मक वैल्यू से ऋणात्मक वैल्यू को घटाओगे, ठीक है, तो धनात्मक वैल्यू चूंकि ज़्यादा है तो नीचे जो चिन्ह आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक ही आएगा। क्योंकि हमेशा अगर हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़ी वैल्यू का ही होता है। तो जब यहाँ माइनस करेंगे तो चूँकि जो धनात्मक वैल्यू है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से धनात्मक चिन्ह आएगा। तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी ऊपर माइनस नीचे प्लस, अर्थात ये कुल मिला के आएगा माइनस है। हम कह सकते हैं कि जो संयुक्त लेंस होगा वो किस लेंस की भांति कार्य करेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। अर्थात अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से ज़्यादा होती है तब भी संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। दूसरी कंडीशन, यदि F2 की वैल्यू ग्रेटर देन हो F1 से, अर्थात यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो, ज़्यादा हो उत्तल लेंस की फोकस दूरी से, तो सभी लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया कि ऊपर जो कि उत्तल और अवतल का गुणे होगा तो एक की ऋणात्मक एक की धनात्मक होगी, तो ऊपर का चिन्ह ऑलवेज माइनस आएगा। लेकिन नीचे है दोनों का अंतर है, और अगर दोनों का अंतर हम कर रहे हैं और अवतल लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है अर्थात ऋणात्मक वैल्यू ज़्यादा है और धनात्मक वैल्यू कम है, तो जब उनको हम माइनस करेंगे तो चिन्ह ऋणात्मक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू का चिन्ह आता है। और जब ऋण कटेगा तो ये चिन्ह जो आ जाएगा वो धन आ जाएगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह अगर धन आ गया तो जो संयुक्त लेंस होगा वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से ज़्यादा है तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से ज़्यादा है तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। और तीसरी कंडीशन है, यदि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी दोनों बराबर हो तो संयुक्त लेंस किस लेंस की भांति कार्य करेगा, तुम खुद देख लो। F1 F2 फोकस दूरी बराबर है, ऊपर देखिए देगा प्लस माइनस का गुणा आपका माइनस आएगा, जो भी आएगा कोई ना कोई नंबर आएगा, ठीक है, माइनस ही आएगा। नीचे अगर F1 F2 बराबर हैं तो एक का चिन्ह धन एक का चिन्ह ऋण, और दोनों जाएंगे घट जाने पर नीचे वाला हर हो जाएगा 0। और किसी भी संख्या के बटे में अगर हर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनेटिव के बराबर हो जाती है। और अगर किसी लेंस की फोकस दूरी अनंत आ गई तो वह लेंस जो होगा वह एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। अर्थात जो संयुक्त लेंस होगा, क्योंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी इन्फिनेटिव आई है, तो हम कह सकते हैं कि अतः जो संयुक्त लेंस होगा हमारा वह एक समतल लेंस की भांति या समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। तो ये थी 3 कंडीशन, ठीक है। हमने दोनों संपर्क में 2 लेंसों को रखा, दोनों उत्तलों लेंसों को रखा था, उनकी संयुक्त फोकस दूरी का मैंने व्यंजक निकाला। और इसी तरीके से मैंने ये भी ज्ञात किया कि अगर दोनों अवतल होते तो संयुक्त लेंस किस लेंस की भांति कार्य करेगा, और यदि एक उत्तल और एक अवतल है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक क्या होगा वो मैंने निकाल लिया। और इस व्यंजक के अकॉर्डिंग इसमें फिर 3 कंडीशन बनी कि उत्तल की फोकस दूरी अगर उत्तल से ज़्यादा हो, या अवतल की फोकस दूरी उत्तल से ज़्यादा हो, या दोनों लेंसों की फोकस दूरी बराबर हो तो संयुक्त लेंस किस लेंस की भांति कार्य करेगा। हमने सारी स्थितियों को अच्छी तरीके से समझ लिया। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के प्रश्न के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।